नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ चिश्ती और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, राजस्थान जयपुर घराने के जयपुर शहर से प्रसिद्ध वायलिन वादक जो मुल्क में एक अलग मुकाम रखते हैं, जनाब गुलजार हुसैन साहब। जी हाँ, गुलजार हुसैन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे वायलिन की बारीकियों के बारे में और आखिरकार उन्होंने ये फ़न कहाँ से हासिल किया, इन सब पर हम उनसे आज गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं गुलजार जी से गुजारिश करूंगा कि जो आपके यहाँ की जयपुर राजस्थान की एक संस्कृति रही है, तहज़ीब रही है कि अतिथि मेहमानों का इस्तकबाल कैसे होता है अपने संगीत से, वो हमारे दर्शकों के लिए बताएं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार जी। गुलजार जी, मैं जानना चाहूँगा, आपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े डाइज पर परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहला वो पल, वो मौका कब था जब आप मंजर आम पर लोगों के सामने वायलिन लेकर पहुँचे, और वो उम्र क्या थी? मैंने संगीत के अगर लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा लेट सीखा संगीत। तो मेरी उम्र उस टाइम 16 वर्ष थी, पर मैंने बहुत जल्द कवर किया। जब मैंने सीखना शुरू किया वायलिन तो 15 साल का था, और मैंने 6 मंथ आफ्टर 6 महीने के बाद मैंने सबसे पहला परफॉर्मेंस ऑल इंडिया रेडियो में किया। अरे वाह। और जब मेरी रिकॉर्डिंग हुई वहाँ पर, तो वहाँ के जो भी बड़े आर्टिस्ट थे सब आके सुनने लग गए और आशीर्वाद देने लग गए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा बजा है। अब तो दूरदर्शन से भी आपके कई प्रोग्राम, राजस्थान दूरदर्शन केंद्र जी हाँ, जयपुर दूरदर्शन, दिल्ली दूरदर्शन और डीडी भारती, सभी चैनलों पे आपके दुआ से काफ़ी प्रोग्राम्स आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये संगीत की पूरी जो तालीम हासिल की है आपने, ये कहाँ से की? जयपुर से की या कहीं बाहर जाकर? सर्वप्रथम जयपुर में ही संगीत की शिक्षा ली, और मेरे गुरु थे पंडित विनोद शर्मा जी, उसके बाद श्री राजीव अग्रवाल जी, उसके बाद उस्ताद बन्ने खां साहब आगरा घराने के शिष्य थे, उनसे सीखा। और सबसे आखिरी में मेरे गुरुजनों की आज्ञा से मैंने पद्म विभूषण पंडित विजय जोग साहब से वायलिन सीखा। वाह वाह। आपके वालिद साहब भी मशहूर फ़नकार हैं, उस्ताद रहे हैं, और उनके भी बहुत से शागिर्द हैं। संगीत तो आपको घर से ही मिला है? हाँ, ये बात सही है कि संगीत मुझे विरासत में मिला, लेकिन एक चीज़ है कि मेरे घराने में तबला वादन की परंपरा रही। मेरे दादा उस्ताद काले खां साहब तबला के बहुत मशहूर तबला वादक रहे हैं, और वो हमारी, मैं छठी जनरेशन में से, छठी पीढ़ी में से हूँ, 6 जनरेशन में से हूँ, और हमारी पूरी फैमिली संगीत की सेवा करती आ रही है। तो मेरे पिताजी तबला वादन, लेकिन मेरी चाह थी कि मुझे कुछ अलग सीखना, कुछ अलग करना है, तो मैंने वायलिन सीखना शुरू किया। तो ये छठवीं जनरेशन है जो अब जी जी इसमें सेवाएं दे रही हाँ, संगीत और की। भगवान ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी मेरे बच्चे भी संगीत में आ रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं। तो 7वीं जनरेशन, मतलब 7 पीढ़ी जो कहावत चलती है वो पूरी हो जाएगी, 7वीं पीढ़ी आ जाएगी। अरे वाह। कहाँ कहाँ पर आपको जो सम्मानित किया गया है इस हवाले से वायलिन की? ऊपर वाले की दुआ से, गुरुजनों के आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड्स मिले, जिसमें मुख्य अवार्ड हैं बम्बई से सुरमणि का टाइटल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल अवार्ड मिला मुझे। कर्नाटक से पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम से, उनके घर से मुझे नेशनल पुरस्कार मिला। ऐसे करके राजस्थान गौरव है राजस्थान का, और भी काफ़ी पुरस्कार, तो अब तक 49 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। हिंदुस्तान के मशहूर फनकारों, गज़ल सिंगरों के साथ भी आपने संगत की है कई डाइज पर? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने हमारे गज़ल के जो मशहूर फ़नकार हैं उसमें उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब, उस्ताद राजकुमार रिजवी जी साहब,
उस्ताद रोशन भारती साहब, उस्ताद मोहम्मद वकील साहब, उस्ताद नाजिम हुसैन साहब, मनोहर दास जी और पंडित अनूप जलोटा जी, इन सब के साथ में मेरे को संगत करने का मौका मिला। गुलजार जी, बहुत जल्द आपने कवर किया और एक जो शोहरत हासिल की है मुल्क में, वो एक कुदरत की देन है आप पर, ये इसमें कोई शक नहीं। अब ये विधा जो आपने हासिल की है, ये दूसरों के लिए भी अब तैयार कर रहे हैं कुछ? जी हाँ, मैं काफ़ी समय से मैं वही करता था कि मैं सीख रहा हूँ तो मेरे को भी चाहिए कि संगीत आगे बढ़े और जो मुश्किल आती है सीखने में वो आसान बने। तो हमने गुलजार वायलिन एकेडमी की स्थापना की और गुलजार वायलिन एकेडमी के बैनर से हमने काफ़ी बच्चों को संगीत सिखा रहे हैं, वायलिन सिखा रहे हैं, जिसमें मेरी कोशिश होती है कि उन बच्चों को मैं ज़रूर सिखाऊँ जिनके पास सुविधा ही नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो मेरे घर आएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको सिखाता हूँ। अगर उनके पास साज नहीं है तो मैं साज भी उनको देता अरे हूँ। वाह वाह। तो मेरी पूरी कोशिश होती है और मैं चाहता हूँ कि जो भी सुन रहे हैं और जिनको कुछ भी मुश्किलात है संगीत सीखने में, मुझसे ज़रूर संपर्क करें, तो मैं उनको ज़रूर हेल्प करूँगा। सुना आपने, गुलजार जी का दिल भी बड़ा है और जाहिर सी बात है, अगर आपके दिल में साहित्य, संगीत और कला है तो नर्म दिल होगा ही, दिल बड़ा होगा और एक जज्बा होगा कुछ कर गुजरने का। गुलजार जी, बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को आपने एक से बढ़कर एक धुनें सुनाई। मैं आखिरी सवाल, आज की युवा पीढ़ी का जो रुझान है, क्या संगीत तरफ है कि और कोशिश होनी चाहिए? देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने। संगीत की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है युवा पीढ़ी का, यंग लोगों का, लेकिन बस एक ही कमी हो रही है कि हम जो टीवी पर देख रहे हैं या हम जो भी रियलिटी शोज़ देख रहे हैं, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, पर हम सिर्फ उनको देख के सोचते हैं कि हम भी जाएंगे 2 गाने गा के और नाम कर लेंगे, पर ये गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये बात मान के चलिए कि 2 गाने अगर आप गाते तो 2 दिन ही चल पाएंगे, लेकिन अगर आप 100 गाने गाते तो 100 दिन चल पाएंगे। कहने का मतलब है कि 100 गाने सीखने से पहले आपको उसकी साधना करना पड़ेगी, अपने गुरुजनों से बैठ कर के संगीत सीखना पड़ेगा। तो जितना आप सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। जैसा आपने कहा कि मेरे को जल्दी शोहरत मिली, तो वो शोहरत मेरी नहीं है, मेरे गुरुजनों की है। मेरे को उन्होंने इतने प्यार से सिखाया और मैंने कोशिश की अच्छे से सीखने की, तो वो आशीर्वाद मुझे मिला। और साधना तो नए लोगों के लिए बस यही है कि वो अपना संगीत ज़रूर अच्छे से सीखें, फिर वो जाएं, तो वो बहुत लंबे समय तक काम कर पाएंगे। तो ये थी एक हमारी नौजवानों के लिए एक हिदायत गुलजार जी की। और गुलजार जी न सिर्फ संगीत की सेवा कर रहे हैं, बल्कि अब दूसरों को पहुंचाने का एक काम भी कर रहे हैं। गुलजार वायलिन एकेडमी के तहत एक कार्यक्रम भी चलाते हैं, जो मंथली कार्यक्रम है सबक, जिसमें कई जयपुर के लोगों ने शिक्षा ली है संगीत की और जो बराबर सीख रहे हैं, जहाँ तक मैं सही बोल बिल्कुल रहा सही कहा। सबक कार्यक्रम हमारा जो युवा पीढ़ी है जो संगीत सीख रही है उसको मंच देने का है। साथ ही उस मंच पे हमारे साथ में देश के मशहूर कलाकार भी होते हैं। तो हमने यही सोचा कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनको भी मंच मिलना चाहिए, तो वो एक कोशिश है हमारी सबक के तहत। तो कुल मिला के कहा जाए कि गुलजार जी एक संगीत साधना के साथ साथ सेवा भी कर रहे हैं, ताकि ये संगीत एक जगह महदूद न रहे बल्कि आम जन तक पहुँचे। इम्तियाज़ चिश्ती,